सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं। जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, बहुत से लोगों ने एक प्रश्न भेजा है और प्रश्न क्या, यह एक समस्या भी है उनकी। वो कहते हैं कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, परिवार का जीवन यापन भी करना है और वो परमात्मा का नाम भी लेना चाहते हैं, परंतु वो परमात्मा पर टिके नहीं रह पाते। वो ऐसा क्या करें कि उनका जीवन यापन भी सही ढंग से चलता रहे और परमात्मा में उनकी लगन भी लगी रहे। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो यह है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति कैसे उस परमेश्वर को प्राप्त हो, कैसे उसे पाए, जिससे कि उसका यह जीवन भी ठीक चलता रहे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जिसलिए उसे यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। व्यक्ति दोनों कार्यों को बड़ा आसानी से कर सकता है, मगर हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इस जीव को भ्रमित कर दिया है कि जो व्यक्ति भजन कर सकता है वो संसार में नहीं रह सकता, संसार से परे होने के बाद भजन हो सकता है, और जो संसार में रहता है भजन नहीं कर पाता, और जो भजन करता है वो संसार में नहीं रह सकता। ये बरगला दिया गया, ये सच नहीं है बात। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी ऋषि हुए आज तक वो सारे ग्रस्त में रहे, जितने महापुरुष आए वो सब ग्रस्त में रहे। राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, बुद्ध आए, कबीर आए, नानक आए, पलटू आए, जितने भी संत आए, जितने भी महापुरुष आए, वो सारे के सारे ग्रस्त में ही आए, ग्रस्त से ही निकले। और उनको जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तो वहीं प्राप्त हुई। तो पहले हमें थोड़ी समझने की जरूरत होती है, परमात्मा क्या है, भजन क्या है और संसार क्या है। जब हम इन्हें समझ लेंगे तो परमात्मा को प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, परमात्मा को महसूस करने की जरूरत रह जाएगी। जब इस संसार को समझ लेंगे तो फिर संसार से भी भागने की जरूरत नहीं रहेगी, और जब अपने आप को समझ लेंगे तो भी किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये संसार क्या है। यह संसार 5 महाभूतों का समन्वय है। ये 5 महाभूत जहां इकट्ठे हो जाते हैं वो संसार बन जाता है, और जब ये 5 महाभूत अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, अपने अपने से अलग हो जाते हैं, तो फिर ये संसार नहीं रहता। अब यहां ये बात समझने की है कि संसार को जब समझ लेगा आदमी, ये 5 महाभूतों के विषय को समझ लेगा। अब देखिए, समझने की बात है, ये 5 के 5 महाभूत जो हैं एक दूसरे के विरोधाभासी हैं आपस में, मगर फिर भी ये सारे के सारे मिलकर के एक समन्वय में चलते हैं। जैसे आप देखें, आग का और पानी का बैर है, मगर फिर भी ठीक चल रहे हैं। आग का और वायु का बैर है, फिर भी आपस में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है। तो हमें इन्हें समझना पड़ेगा। दूसरी बात क्या समझनी पड़ेगी, लोग ये समझते हैं कि भजन करने वाली आत्मा के लिए तो अन्न छोड़ना पड़ेगा, फल छोड़ना पड़ेगा, वस्त्र छोड़ना पड़ेगा, किसी और चीज को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी बातें व्यर्थ की बातें बरगला दिया है। अब देखिए, मैं आपके सामने हूं, मैंने अपना परिवार छोड़ा। क्या छोड़ा? वहां मैं कपड़े दूसरे पहनता था, यहां दूसरे कपड़े पहन लिए मैंने। वहां भी ये वस्त्र जो हैं मेरे शरीर को ढकने का काम करते थे, और यहां भी शरीर को ढकने का काम करते हैं। मैं इन वस्त्रों को भी त्याग दूंगा तो क्या होगा कि मैं पत्ते लपेट लूंगा, और पत्ते लपेट लूंगा तो मेरी ये बात समझ में आएगी कि मैंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, जबकि कोई त्याग नहीं हुआ। ये दोनों की दोनों जो वस्तु हैं, दोनों की दोनों जो चीजें वो प्रकृति की दी हुई हैं।
पत्ते भी प्रकृति के दिए हुए हैं और ये कपास भी प्रकृति का दिया हुआ है, ये जो कॉटन है वो भी प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति से ही आया है। तो अब चाहे मैं पत्ते लपेट लूं, चाहे मैं ये कपड़े पहन लूं, वस्त्र पहन लूं, बात तो एक ही है, दोनों की दोनों चीज प्रकृति से आई है। हाँ, ऐसा हो जाए कि मुझे इस बात का ज्ञान न रहे कि ये वस्त्र है या पत्ते हैं, तब ये बात हो सकती है। तो जब मैं ऐसा हो जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, फिर मेरा कुछ सिस्टम नहीं रहेगा, मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें संसार को समझना है। अब जैसे आप जमीन में नीचे चले जाएं, आपको भूख वहां भी लगेगी, भोजन की इच्छा वहां भी होगी, आपकी निद्रा वहां भी आपको आएगी, मलमूत्र का आभास वहां भी होगा, परिवार की याद वहां भी आएगी, मित्र यारे प्यारों की याद वहां भी आपको सताएगी। फिर आकाश में चले जाएं, वहां भी आपको ये सारी चीजों की, वहां भी भूख लगेगी, वहां भी प्यास लगेगी, वहां भी निद्रा आपको आएगी, यारे प्यारों की याद वहां भी आएगी। अब क्या करें? नीचे भी आएगी, ऊपर भी आएगी और मध्य में भी रहेंगे आप, संसार में कहीं भी रहेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो इन चीजों का त्याग करे। तो यह बात हमें समझने की है कि संसार को पहले समझें, और जब संसार को समझ लेंगे तो संसार जहां भी आप रहेंगे त्याग में ही रहेंगे। जैसे एक संत थे, वो अपने आप को वादशाह कहा करते थे। एक बगीचा था, उसकी मुड़ेल थी, उस पर बैठे रहते थे। तो बच्चे रोज छेड़ते थे उन्हें। एक दिन कुछ बच्चों ने कहा कि महाराज अपने आप को बादशाह कहते हैं आप? तो उन्होंने कहा बादशाह हूं, इसमें क्या बात है? बोले यदि आप बादशाह हैं तो आपकी फौज कहां है? संत ने कहा मेरा दुश्मन कहां है? फौज तो दुश्मन के लिए रखी जाती है। तो आपका कोष कहां है? बोले मेरा खर्चा कहां है। बोले आपका किला कहां है? बोले मेरे पास डर कहां है। कुल मिला के बात यह है कि जब व्यक्ति किसी चीज को समझ लेता है, फिर वो चाहे कहीं भी रहे, वो चीज उसके ऊपर हावी नहीं होती है। तो ये तो रही संसार की बात। अब रही भजन की बात। तो भजन तो 24 घंटे जीव कर रहा है, 24 घंटे जीव कर रहा है, पर उसे मालूम नहीं है। और वो जो कर रहा है वो नाटक कर रहा है, भारी ड्रामा कर रहा है। माला लेके भजन कर रहा है, खड़े होके भजन कर रहा है, लेट के भजन कर रहा है, किसी मंदिर में बैठ के भजन कर रहा है, किसी मस्जिद में बैठ के भजन कर रहा है, किसी गुरुद्वारे में भजन कर रहा है। ये बाहरी चीजें कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है। वो भजन नहीं कर रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है। भजन तो 24 घंटे जीव कर रहा है, हर प्राणी कर रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरुन कर फिरे, माला फेरुन कर फिरे, जिभिया कहे न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। क्या कहते हैं संत? कि माला फेरुन कर फिरे, कर कहते हैं हाथ को। ना मैं माला फेरता हूं, ना हाथ से फेरता हूं माला को। माला फेरुन कर फिरे, जिभिया कहे न राम, मैं राम राम, श्याम श्याम, ओम ओम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं तो बिल्कुल शांत रहता हूं। तो कहते हैं कि माला फेर न कर फिरे, जिभिया कहे न राम, मेरा सुमिरन हरि करे। वो परमेश्वर 24 घंटे मेरा सुमिरन कर रहा है, मैं पाऊं विश्राम में, आराम से रहता हूं। क्या समझे? भजन वो है। और कहते हैं एक जगह कबीर साहब कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल। अपनी सुरत को सुमिरन में लगाना, उस भजन में लगाना जो 24 घंटे आपके अंदर हो रहा है। तो उसके लिए कहते हैं कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट डार के अंदर के पट खोल। जो बाहरी संसार की जो इच्छा हमें व्याप्त हो गई है, 24 घंटे हम सब सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ में एक कलम और एक लिस्ट होती है दिमाग में, आज ये करना है, वो करना है, वो फलाना करना है। ये सब परमात्मा के ऊपर सौंप दो, जो होना है वो होगा, कोई रोक नहीं सकता। तब भजन हमसे होगा जब हम भजन को जान लेंगे। और 24 घंटे भजन हो रहा है, हमें केवल उसे जानना है, भजन करना नहीं होता, केवल जानना होता है। 2 बात हो गई। अब तीसरी बात रह गई कि भाई संसार को भी जान लिया और भजन को भी जान लिया, तो अब वो करे कैसे इसको? तो बात सिस्टम में आपकी समझ में आ गया कि जब दोनों चीजें आपने समझ ली कि संसार ये है, मैं कहीं छोड़ के चला जाऊं,
कहीं भी चला जाऊं, ये सारी की सारी चीजें, पंचमहाभूत मेरे साथ रहेंगे, 5 विषय मेरे साथ रहेंगे, वहां भी ये सारी चीजें होंगी मुझे। भजन के विषय में भी हमने जान लिया। अब रहेगी बात करने की। तो करने की क्या बात है, जब उसे करना ही नहीं, केवल समझना है। अब क्या है कि लोगों ने भ्रमा दिया है कि पहाड़ी पे जाके भजन होता है, पत्थरों में जाके भजन होता है, नदी में जाके भजन होता है। ये कुछ नहीं होता। कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास करना है उस पे, संतों पे विश्वास करना है। संत हमें बता देते हैं, भजन हम नहीं करते। भजन तो 24 घंटे हो रहा है, हमें उसे महसूस करना है, उसे समझना है। और यही बातें जो संत पार चले गए, जो संत तर गए, जो महापुरुष तर गए यहां से, अगर भजन करना होता तो हम भजन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? गर्मियों के समय पे गर्मी लगती है, पसीने से तल बदल हो जाते हैं, कैसे भजन कर पाएंगे? सर्दियों के समय इतनी सर्दी होती है कि हम बिस्तर पे भी नहीं बैठ पाते हैं, वहां भी हमें आग की जरूरत पड़ती है। बारिशों में इतनी बारिश होती है कि 24 घंटे हमें यह रहता है कि अब क्या होगा। तो भजन कैसे करना है? भजन करना नहीं है, भजन को महसूस करना है। 24 घंटे भजन में ही रहना है। एक हमारे यहाँ एक मौलाना रूम हुए हैं, तो एक दिन क्या हुआ, रोजे का समय था। एक चौक पर बैठ के एक चाकू हाथ में ले लिया, एक सुंदर सा सेब ले लिया और बारीक बारीक उसे काटते और छील के खाने लगे। जब चौक पर बैठ के खाने लगे तो एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि महाशय ये क्या कर रहे हैं आप? बोले क्या कर रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या कर रहा हूं? सेब खा रहा हूं। बोले कि आप रोजे से नहीं है? बोले हाँ रोजे से भी हूं मैं। उस सेब भी खा रहे हो, रोजे से भी, ये क्या बात है? ये कैसे हो सकता है? या तो सेब खा ले या रोजे से रहने। तो मौलाना रूम ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो कहीं? अरे तुम क्या कह रहे हो कि सेब खाओ, ये तो रोजा नहीं है, रोजा है तो सेब नहीं खा सकते। अरे ये सेब इतना ताकतवर होगा जो मेरे ईमान को तोड़ दे, मेरे विश्वास को तोड़ दे। ये तो फिर मुझसे ज्यादा तो ये सेब हो गया। नहीं, भूखा मरने का नाम रोजा नहीं है, नियत को बांधने का नाम रोजा है, विश्वास करने का नाम रोजा है। उस मालिक के ऊपर, उस परमेश्वर के, उस खुदा के ऊपर कि वो जो करता है, जब करता है, जैसा करता है वैसा होता है। इस बात को समझने का नाम ही रोजा है, इसी बात को समझने का नाम नमाज है, इसी बात को समझने का नाम भजन है। इसी को हम करना कहते हैं। संतों ने करना कहा है, भजन करना है। अब क्या बात है कि हम संसार में कैसे रह सकते हैं? तो संसार को जान लो। संसार को जानने के बाद क्या आवश्यकता रह जाएगी आपको? जहां भी रहो, जैसे भी रहो, आप भजन में 24 घंटे भजन में। कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो ईश्वर नहीं है, जहां वो परमेश्वर नहीं है। कहीं भी आप चले जाओ, पाताल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो परमेश्वर आपके पास है। उससे नजदीक कोई और नहीं है आपके। आत्मा भी सेकंड नंबर पे आती है, अहम थर्ड नंबर पे आता है, चित्त चौथे नंबर पे आता है, बुद्धि 5वें नंबर पे आती है, मन 6वें नंबर पे आता है और इंद्रियां 7वें नंबर पे आती हैं और ये शरीर 8वें नंबर पे आता है। इतना नजदीक परमात्मा, जितना नजदीक आपसे कोई और नहीं है। मैं भी नजदीक नहीं हूं, आप भी नजदीक नहीं है, वो भी नजदीक नहीं है, ये भी नजदीक नहीं, कोई भी नजदीक नहीं है, परमात्मा नजदीक है। तो इसलिए हमें पहले भजन को समझना पड़ेगा, संसार को समझना पड़ेगा। जब हम समझ लेंगे तो फिर हमें बड़ा सहूलियत हो जाएगी, बड़ा आनंद आ जाएगा। करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। अब देखिए, एक विषय है, एक बच्ची अपने ससुराल चली जाती है। जब वो ससुराल चली जाती है, वहां अपना सारा कारोबार करती है, जो भी उसका कार्य है करती है। अचानक उसे पता लग जाता है कि उसके फादर जो है, पिता है, बीमार हैं किसी तरह से। उसको संदेश पहुंच जाता है, उसको मैसेज पहुंच जाता है। जब संदेश पहुंच जाता है, वो अपने परिवार वालों से, अपनी पति से, अपनी सास से, अपने ससुर से पूछती है। वो उसको अनुमति नहीं देते हैं, उसको आज्ञा नहीं देते हैं। तो क्या करती है? आंगन में खड़ी होती है, काम कर रही होती है, रोटी बना रही होती है, आंगन में सफाई कर रही होती है, रसोई में काम कर रही होती है। काम तो सब वहां कर रही होती है वो,
मगर उसकी आत्मा, उसका चित्त, उसके प्राण, उसकी चेतना वहां पड़ी होती जहां उसका पिता बीमार पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जब आप समझ लेंगे तो 24 घंटे आप भजन में ही रहेंगे, भजन से अतिरिक्त किसी चीज में भी नहीं रहेंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, सब जगह केवल भजन ही भजन होगा, केवल भजन होगा और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। तो आप अपने जीवन को इस प्रकार से, और मैं आपको बताऊं, जो प्रश्न भी आया उसमें कि जो मेरे आने का उद्देश्य है उसकी कैसे पूर्ति हो, तो आने के उद्देश्य के अपने आप को भी जानना पड़ेगा हमें। हमने क्या मान लिया अपने आप को, पंच तत्व का पुतला मान लिया है कि जो शरीर है वो मैं हूं, जबकि जो शरीर है वो मैं नहीं हूं, जो शरीर को चला रहा है वो मैं हूं, जो इन आंखों के पीछे खड़ा होकर देख रहा है वो मैं हूं, इस जिब्या के पीछे अंदर रह करके जो स्वाद ले रहा है वो मैं हूं, कानों के पीछे खड़े होकर के जो सुन रहा है वो मैं हूं, नाक के नीचे बैठ करके जो उसकी गंध को ले रहा है वो मैं हूं, जो त्वचा के स्पर्श करने से जो अंदर मैसेज पहुंचा रहा है वो मैं हूं। 24 घंटे मैं संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भी 24 घंटे मेरे ऊपर नीचे चल रहा हूं, मैं वो हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, न मैं जीने वाला हूं, न मैं मरने वाला हूं, न मैं जीने वाला हूं, न खाने वाला हूं, न पीने वाला हूं, जब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, तू किसे अपना मान रहा है? जिन्हें चाचा ताऊ फूफा कह रहा है ये तो शरीर मात्र हैं, ये स्थूल शरीर हैं, ये माटी के शरीर हैं, ये पंच महाभूत के शरीर हैं। तू जो है ना, जिसे मारेगा उसे कोई नहीं मार सकता। क्यों? उसे आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र उसे काट नहीं सकता। नैनम छद्दंती, जो नैनम छद्दंती के लिए कहा है, क्या मतलब उसका मतलब ही है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, आग वायु पानी, कोई उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। वो आप हैं, वो मैं हूं, वो ही आप सब हैं। जब हमें ये बात पता लग जाएगा तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हम किस लिए आए थे। हम इसलिए आए थे अपने आप को जानने के लिए, किसी संत के पास जाके उनसे पूछें मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। एक बार की बात है, दयानंद सरस्वती भागते फिर रहे थे, उन्हें कोई संत नहीं मिल रहा था। कोई गंगा की बात बताता, कोई यमुना की बात बताता था, कोई पेड़ से लटकने की बात बताता। उन्होंने कहा ना, ये बात नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति तो कोई और चीज है, ये चीज नहीं है। ये तो आपको ही प्राप्त नहीं अभी हुआ तो फिर मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगा। किसी संत से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मथुरा चले जाएं, मथुरा में एक संत हैं, ब्रजानंद नाम है जिनका, दृष्टिहीन थे वैसे वो। तो रात्रि में 12 बजे जब दयानंद जी पहुंचे, कुंडी खटखटाई। जैसे ही कुंडी खटखटाई, उन्होंने पूछा कौन, तो बाहर से आवाज आई, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। अंदर से आवाज आई, मैं भी आज तक इसीलिए बैठा हूं कि तू कौन है ये बताने के लिए। आज तक तो मेरे पास कोई ये पूछने ही नहीं आया, केवल कोई ये तो पूछने आया मेरे लड़के कैसे होंगे, लड़का बिना पढ़े पास कब हो जाएगा, बिना कमाए धन कैसे हो जाएगा, बिना बोए खेत में फसल कैसे हो जाएगी, ये सब मांगने आए। कोई शत्रु को मरवाने के आया, कोई अपनों को पटवाने के लिए आया, कोई किसी के लिए आया, मगर सही मायने में अपने जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, भेजने वाले का क्या उद्देश्य था, क्यों मुझे यहां भेजा है, ये पूछने के लिए कोई नहीं आया, केवल आप आए। तो भाई बंधुओं, ये बात हमें समझनी है, और जैसे ही हम समझ जाएंगे तो मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि आप 24 घंटे भजन में रहेंगे, संसार में रहते हुए भजन में रहेंगे, परिवार में रहते हुए भजन में रहेंगे, पत्नी के पास रहते हुए भजन में रहेंगे, बेटी की शादी करते हुए भजन में रहेंगे, बेटे की शादी करते हुए भजन में रहेंगे। संसार के जितने कारोबार हैं सब करते हुए भी आप भजन में रहेंगे। मेरा ऐसा मत है। धन्यवाद।